उसके चेहरे की बेचैनी ने सब बयां कर दिया। पति वापस कार में लौटा जहां उसका फोन अब भी ब्लूटूथ से जुड़ा था। पत्नी की हंसी खुशी भरी बातें सुनकर उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। जब वह वापस आई तो पति ने शांत स्वर में कहा कि घर पर उसे बोरियत होती है, इसलिए वह अगले दिन उसके साथ ऑफिस जाएगा। पत्नी की बेचैनी साफ झलक रही थी। अगले दिन पति उसके साथ ऑफिस गया। वहाँ स्टाफ ने उनकी जोड़ी की तारीफ की कि वे कितने प्यारे कपल हैं। लेकिन ऑफिस पहुंचकर पत्नी ने उससे कहा कि वह दूर न जाए क्योंकि उसे काम करना है और वह पास ही समय बिताए। पत्नी के जाते ही पति ने देखा कि उसने अपना फोन यहीं छोड़ दिया है। वह उसे लौटाने ही वाला था कि तभी कर्मचारियों की बातचीत उसके कानों में पड़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि ऑफिस में सबको उसके अफेयर के बारे में पता है, बस वही एक शख्स था जो अब तक अंधेरे में था। सच जानकर वह टूट गया। तभी उसे पत्नी के पहले प्यार का मैसेज मिला और उसमें उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर उसका दिल चकनाचूर हो गया। घर लौटकर उसने पत्नी से पूछा, क्या वह मानती है कि शादी प्यार की कब्र होती है? पत्नी ने कहा, वह हमेशा उससे प्यार करेगी। उसने पूछा, अगर कभी वह प्यार करना बंद कर दे तो? पत्नी ने कसम खाई, अगर वह दिन आया तो ऊपर वाला उसे सजा दे। यह सुनकर वह चुप रहा। अगले दिन वह वकील के दफ्तर पहुंचा तलाक की अर्जी देने। वकील ने बताया कि वह 2 साल के अलगाव के बाद एक तरफा तलाक के लिए आवेदन कर सकता है। उसने तय कर लिया कि इस दर्दनाक शादी को खत्म करेगा। घर लौटकर उसने उसकी सारी यादें जला दी और नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ा। कार में ही उसे पत्नी के पहले प्यार का मैसेज मिला जिसमें वह डींग मार रहा था कि पत्नी उसे मालदीव हनीमून पर ले गई थी। सबसे खूबसूरत आतिशबाजी दिखाई और सबसे शानदार जन्मदिन मनाया। और तभी पति को याद आया कि वह उनकी शादी की सालगिरह तक भूल चुकी थी। एयरपोर्ट पर उसने पत्नी को उसके पहले प्यार के साथ लौटते देखा। उसने उसे देखा तक नहीं। अंदर से वह बिखर चुका था, मगर फिर भी पत्नी उसे कॉल करती रही, उस धोखे को ठीक करने की कोशिश में जो वह पहले ही कर चुकी थी।